सबसे पहले ये आया बहुत खूबसूरत है जो हज़रत उमर सलान्हु ने जब सुनी, व्हेन ही बिकेम अ मुस्लिम, तो ये वाली आयाज़ रिसाइट हो रही थी उनके घर। आपको पता है उनकी जो बहन थी, उनके हस्बैंड कुरान रिसाइट कर रहे थे, तो उन्होंने सुन लिया हज़रत उमर ने बाहर कान लगा के, बड़ा गुस्से हुए कि मेरी बहन मुसलमान हो गई है। तो बाद में जब मारा मुरा अपनी बहन को, ज़रा गुस्सा काम डाउन हुआ, तो कहा अच्छा चलो मुझे भी बताओ तुम लोग क्या पढ़ रहे थे। तो फिर जब ये आयत उनके सामने आई सूरह ताहा की, उनमें से एक आयत ये थी, मा अनज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये कुरान हमने तुम्हें मुसीबत में, मुशक्क़त में डालने के लिए नाजिल नहीं किया है। और हज़रत उमर सल्लल्लाहु का ये बिलीव था, वो ये समझते थे कि यार जब से कुरान आया हम मुसीबत में डल गए, नाउज़ुबिल्लाह, यानी कुरान ने लड़वा दिया है लोगों को। अब उनका पर्सपेक्टिव ये था कि माँ बेटे से लड़ रहा है, इसी तरह बाप बेटे से लड़ रहा है, भाई भाई जुदा हो रहे हैं आपस में। इसी तरह देखें हमारी सोसाइटी कितनी वाइब्रेंट थी, कितनी हैप्पी थी, सो कॉल्ड हैप्पी, सब इकट्ठे रहते थे। जब से कुरान आया है तो फैक्शंस बन गए हैं, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक साइड पे हैं, कुरैश मक्का दूसरी साइड पे हैं। तो ये उनका बिलीफ था, थॉट था। बहरहाल इस थॉट को जहन में रखते हुए वो आए थे वहाँ पर, लेकिन देखिए कुरान ने उसका जवाब दे दिया कि ये हमने इसलिए किताब नाजिल नहीं की कि आपको मुशक्क़त में, मुसीबत में डाला जाए। अब देखिए इसमें हमारे लिए भी जवाब है। हम में से बहुत से लोग इस्लाम को बर्डन समझते हैं अनफॉर्चुनेटली, एंड इसमें कुछ हमारा भी कसूर है। हमने यूथ के सामने इस्लाम को हमेशा डूज एंड डोंट्स बनाकर पेश किया कि इस्लाम इज़ ऑल अबाउट डूज एंड डोंट्स, ये ना करो, ये करो, ये ना करो, ये करो। हालांकि कुरान का मेन मैसेज जो है वो ये है कि हु इज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और इंसान का अल्लाह से ताल्लुक़ कैसा होना चाहिए। कुरान इज़ ऑल अबाउट यू, कुरान टॉक्स अबाउट ह्यूमन बींग्स। कुरान आपकी नफ्सियात को एड्रेस करता है, आपके कल्बी जहनी मसाइल को एड्रेस करता है। कुरान मजीद जो है वो शिफा है, हीलिंग है। तो हमने, शायद हमारी भी गलती है, उस तरह से प्रेजेंट नहीं किया सोल्यूशन बना के यूथ के सामने। तो चूंकि उनके सामने बस डूज एंड डोंट्स की तरह ही कुरान मजीद आया है, दैट्स द रीज़न कि शायद हमारी यूथ कुरान को, इस्लाम को बस एक बर्डन समझे हुए। तो देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसमें आंसर दे दिया कि कुरान एक बर्डन नहीं है, कुरान तुम पे मुश्किल डालने नहीं आया। अब इसको हम एनालाइज करते हैं इस आया को, ठीक है, और मैं आपके सामने जो है वो कुछ कुरान के नाम प्रेजेंट करता हूं। कुरान मजीद खुद अपने ये नाम हमें बताता है। कुरान इज कॉल्ड नूर, नूर मीन्स लाइट, ठीक है। कुरान मजीद कॉल्स इटसेल्फ हुदा, हुदा हिदायत देने वाली किताब, गाइडेंस देने वाली किताब। यू नीड गाइडेंस, यू आर लॉस्ट, आर यू अ लॉस्ट सोल, रीड द कुरान, कम टू द कुरान, कुरान विल गाइड यू व्हाट टू डू। उसके बाद रहमा, कुरान मजीद ने अपने आप को रहमा कहा। मर्सी, यू नीड मर्सी ऑफ अल्लाह, अपनी ज़िंदगी में रहमत लाना चाहते हो, अपने घरों में रहमत लाना चाहते हो, कुरान के साथ कनेक्ट हो जाओ। कुरान कॉल्स इटसेल्फ शिफा, शिफा ऑफ एवरी टाइप, ट्रस्ट मी। रुकिया, आपको पता है ना, पूरा एक फील्ड है इस्लामिक, आप कह लीजिए थेरेपी या एक इलाज है। आयात पढ़ी जाती हैं, राकी होता है ना, वो कुछ आयात पढ़ता है मरीज़ पे। तो कुरान का शिफा होना साबित भी है। आपको पता है कि सूरह अल-बकरा में शिफा है, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सूरह फातिहा उसको कहा शिफा है। उसमें अपने बीमारों पे ज़्यादा से ज़्यादा सूरह फातिहा पढ़ो, उसके बड़े मिरेकुलस इफ़ेक्ट्स हैं। मैंने खुद विटनेस किया हुआ ये, मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा बीमार था कोई, मैंने खुद कुरान उन पर रिसाइट करके उसके मिरेकुलस इफ़ेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह देखे। सूरह अल-बकरा इज़ वेरी पावरफुल इन दैट कॉन्टेक्स्ट। हैविंग सेड इट, मेडिसिन का इलाज भी कराना चाहिए, बट ये कि कुरान के अपने असरात हैं, सुभान अल्लाह। आपको पता है बहुत से लोग सूरह रहमान के इफ़ेक्ट्स बताते हैं, आईसीयू में सूरह रहमान की तिलावत। बहरहाल हदीस में तो सूरह रहमान स्पेसिफिकली नहीं आता, हदीस में सूरह फातिहा और सूरह अल-बकरा का तज़किरा स्पेसिफिकली आता है, बट पूरा का पूरा कुरान अल्हम्दुलिल्लाह शिफा है। तो रुकिया जब करते हैं उसमें स्पेशली देखें ईवल आई के बहुत असरात होते हैं, ईवल आई इज़ रियल। सबसे ज़्यादा ईवल आई जो है ये कॉमन, मैं तो कहता हूँ कि आजकल ज़्यादा कॉमन है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, हम हर चीज़ शेयर कर देते हैं। तो ईवल आई के असरात में है डीमोटिवेशन होना, और बहुत सुस्त फील करना, बहुत ज़्यादा जमाइयाँ आना बैठे बैठे, बहुत ज़्यादा थकन महसूस करना, बैठे बैठे कोई बीमारी हो जाना। बहरहाल ये कुछ इफ़ेक्ट्स बताए हैं स्कॉलर्स ने। तो ईवल आई का इफ़ेक्ट आप देख लीजिए मुअव्विज़तैन में। मुअव्विज़तैन का मतलब है जो 11 वर्सेस हैं, यानी सूरह फलक एंड सूरह नास। तो कुरान मजीद शिफा भी है, नो डाउट अबाउट दैट। इसी तरह कभी किसी पे पोजेशन हुआ हो जिन की तरफ से, तो कुरान की मखसूस आयात पढ़ी जाए तो जाहिर है कि वो जिन बहुत इफेक्ट होता है उससे। और राकीज़ आपने देखा है कुरान मजीद की आयात पढ़ के फिर उसका इलाज करते हैं जिसमें पोजेशन भी हुई हो। तो इस सेंस में भी कुरान मजीद सुभान अल्लाह शिफा है। इसी तरह कुरान मजीद ने जिक्र कहा अपने आप को, जिक्र जिसमें तज़किरा है, जिसमें स्टोरीज़ हैं, और वो स्टोरीज़ बहुत ही अमेजिंग है। मैं आपके सामने रखता हूँ कुछ इंशाल्लाह। कुरान मजीद ने अपने आप को करीम कहा।
एक कुरान के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, हाफिज़ सलाहुद्दीन नाम है उनका, तो माशाल्लाह प्रोफेसर हैं कुरान के। तो वो मेरे साथ एक बार बैठे हुए थे और मुझे उन्होंने नसीहत की कि देखो, अगर आपने कुरान मजीद से सही फ़ायदा उठाना है तो कुरान अपने आप को कहता है करीम, कुरान करीम। तो ही सेड कि यू हैव टू बिकम करीम एज़ वेल। तो करीम का मतलब होता है इंतहाई डिग्निफाइड और इंतहाई जेनरस। तो उन्होंने कहा कि इफ़ यू वांट टू अप्रोच द कुरान, फर्स्ट बिकम करीम, ताकि कुरान मजीद आपको फ़ायदा दे। तो उन्होंने कहा कि आप अपने अंदर डिग्निटी वाले एट्रीब्यूट्स लेकर आएँ, डिग्निफाइड होकर कुरान को अप्रोच करें, ठीक है, तभी आपको कुरान जो है वो सही फ़ायदा देगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सुभान अल्लाह। हिकमा, हिमा लिखा हुआ है हिकमा, कुरान मजीद ने हिकमा कहा अपने आप को। अ बुक ऑफ विजडम, यासीन वल कुरानिल हकीम। कुरान मजीद में वो रूल्स हैं, वो प्रिंसिपल्स हैं, अभी मैं आपके सामने रखूँगा, जो आज मॉडर्न साइकोलॉजी, मॉडर्न सोशोलॉजी हमारे सामने जो कॉन्सेप्ट्स रख रहे हैं। कुरान मजीद ने अपने आप को मुबारक कहा कि एक ऐसी किताब जो बाबरकत है। और इसके ऊपर असलाफ का मैं आपको एक कोट सुनाता हूँ, बड़ा खूबसूरत कोट है। ये कोट है जी, जस्ट अ मोमेंट जी, मोहम्मद अमीन अश-शनकिती रहिमहुल्लाह एक सलफ हैं, वो कहते हैं सम ऑफ द उलमा ऑफ तफसीर सेड वी बिज़िड आवरसेल्व्स विद द कुरान एंड वी वर ओवरवेल्म्ड विद द ब्लेसिंग्स एंड बाउंटीज इन दिस वर्ल्ड इन कन्फर्मेशन ऑफ द आया दिस कुरान इज़ अ ब्लेसिड बुक। वो कहते हैं कि उलमा, जो तफसीर के उलमा हैं, उनसे हमने सुना कि उन्होंने अपने आप को कुरान के साथ बिज़ी किया और उन्होंने अपनी आंखों से कुरान की बरकतें अपनी ज़िंदगियों में देखी। और ये सिर्फ ये बात नहीं है, कई लोग, उनके मैं घर गया और मुझे उनके घर में एक बहुत ही सेरेनिटी की फीलिंग, पीस की फीलिंग। आपको पता है, हम विंड्स ऑफ चेंज, जो हमारा टूर होता है, लोग हमें अपने घरों में ठहराते हैं, माशाल्लाह मोहब्बत करते हैं, घरों में इनवाइट करते हैं खाना वगैरह खिलाने के लिए। अक्सर घरों में जाके ना मुझे बहुत एक सेरेनिटी वाली फीलिंग, पीस वाली फीलिंग, ट्रैंक्विलिटी, जैसे ना यहाँ इस घर में बरकत बहुत ज़्यादा फील हो जाती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है एक जगह की, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बताऊँ कि अराफात हज किया है किसी ने यहाँ पे, माशाल्लाह। आप लोग मेरे साथ इंशाल्लाह इस बात की गवाही दोगे कि डे ऑफ अराफा, 9 ज़िल-हज, उस दिन एकदम से मौसम ठंडा हो जाता है तकरीबन असर के बाद, और एक ऐसी रहमत की फीलिंग आती है ना उस जगह अराफात के मैदान में, क्योंकि इतने लोग दुआएं कर रहे हैं, इतने लोग जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकार रहे हैं, रो रहे हैं, अपने गुनाहों का इतराफ़ कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तशरीफ़ लाए हुए हैं पहले आसमान पे, हदीस में आता है। तो देखें, इन चीज़ों के पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो एनर्जी, यू कुड फील दी एनर्जी। आप कभी इंशाल्लाह हज करने जाएंगे ना अराफात में, रिमेंबर माई वर्ड्स, यू विल फील दिस एनर्जी, यू विल फील अमेजिंग। आपको लगेगा मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया अराफात में जाके, मैदान अराफात में जाके, ठीक है। तो मैं कुछ लोगों के घरों में जाता हूँ, यकीन करें कि इतनी बरकत, इतनी रहमत फील होती है। और एवरी टाइम आई आस्क देम कि क्या वजह है, एवरी टाइम आंसर वाज कि हमारे घर में कुरान क्लास होती है, एवरी टाइम मेरी मदर कुरान पढ़ाती हैं, या ये आंसर होता है, या ये होता है कि हमारे घर में ना माशाल्लाह कुरान क्लास होती है। मैं रहीम यार ख़ान गया, वहाँ पे एक घर में हम ठहरे, माशाल्लाह बहुत मुझे सेरेनिटी फील हुई, नींद बहुत अच्छी आई। उससे भी पता लग जाता है ना, ख्वाब बहुत अच्छे आते हैं, जाहिर है वो लोग ठहराते हैं घर में। तो हमने पूछ लिया कि माशाल्लाह बड़ा हमें पीसफुल महसूस हुआ आपके घर में। उन्होंने कहा हम आपको बेसमेंट दिखाते। बेसमेंट में माशाल्लाह कुरान क्लास, पूरा बेसमेंट डेडिकेट किया, कुरान की क्लास होती है, अलहुदा के लिए डेडिकेट किया। और उसकी मैंने तस्वीर भी खींची थी बेसमेंट की, बड़ा खूबसूरत बेसमेंट उन्होंने ज़बरदस्त करके बनाया हुआ है माशाल्लाह। तो एवरी टाइम, ट्रस्ट मी, जब भी मैंने किसी के घर में बरकत ऐसी फील की है, हर बार यही आंसर था कि कुरान क्लास होती, सुभान अल्लाह यहाँ में। और कुरान क्लास के असरात ऐसे ज़बरदस्त हैं कि ठीक है, हो सकता है यंगस्टर्स इतना ना बैठे उस क्लास में, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो यंग जनरेशन है उनका अटेंशन स्पैन बिल्कुल ही 5 सेकेंड 6 सेकेंड है, उसके बाद जोन आउट हो जाते हैं, जेन जी हमारी, ठीक है ना, कहीं और पहुंच जाते हैं। तो आपको पता है कुरान के लिए एक सब्र चाहिए, समझने के लिए, कुरान की तफसीर पढ़ने के लिए आपको पेशेंस चाहिए। एक स्लो क्लास होती है, बट ये भी ट्रस्ट में मेरा आंखों देखा जो है ना, मैं इसका शाहिद हुआ नहीं शाहिद हूँ कि जिन घरों में कुरान क्लास होती है उनके बच्चे सिर्फ बैठ ही जाए ना कुरान क्लास में, चाहे उनको उस वक्त इतनी समझ ना लगे, चाहे वो कहें जी कि नहीं हम इतना मोटिवेटेड नहीं है, लेकिन ट्रस्ट मी, रेस्ट अश्योर्ड, उनके ऊपर कुरान के असरात आते ही आते हैं और उनके सबकॉन्शियस इफेक्ट और अनकॉन्शियस पे जाकर कुरान इफेक्ट करता है, और कभी ना कभी इंशाल्लाह उसके असरात आपको नजर आएंगे, फ्रूट्स नजर आएंगे। तो बहरहाल कुरान जो है एक मुबारक किताब है। कुरान ने अपने आप को हबल कहा, रस्सी। कुरान मजीद जो है ये ऐसी रस्सी है, हदीस में आता है, जिसका एक एंड इंसान के हाथ में है
और दूसरा एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है। यानी डायरेक्ट राब्ता है अल्लाह से, डायरेक्ट राब्ता है, अल्लाह ताला से बात करता है इंसान, अल्लाह ताला की बातें सुनता है इंसान। और कुरान वो हबल है, वो रस्सी है जो फिरका वारियत को तोड़ देगी। आसनुल हदीस कुरान ने अपने आप को कहा कि ऐसी किताब जिसमें बेहतरीन स्टोरीज हैं। आसनुल हदीस ये सूरह यूसुफ में भी आता है कि आसनुल क़सस कहा सूरह यूसुफ को, बेस्ट ऑफ स्टोरीज। आसनुल हदीस कुरान ने खुद अपने आप को कहा कि यह ऐसा तज़किरा है जिसमें आसन तरीन, बेस्ट तरीन जो है वो स्टोरीज हैं। अब मैं आपके सामने मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा उसको सामने रखते हुए कुछ साइकोलॉजी के टॉपिक्स बताता हूँ। देखिए, कुरान कहता है कि कुरान तुम पर बोझ डालने नहीं आया। ये अनफॉर्चुनेट है कि हमने इस्लाम को एक बोझ बना दिया यूथ के लिए। असल में इस्लाम कल्चर्स को डिस्ट्रॉय करने नहीं आया, ये बात याद रखें, कल्चर्स को रिफॉर्म करने आया। इसी तरह इस्लाम डिज़ायर्स को डिस्ट्रॉय करने नहीं आया, डिज़ायर्स को डिसिप्लिन करने आया। इन दैट सेंस कुरान मजीद रहमत है, बहुत बड़ी रहमत है, क्योंकि कुरान आपको बता रहा है कि ये चीज़ करो, ये चीज़ ना करो।